किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियों की आड़ में काम को टालो मत, सारे काम करने की होड़ में मत रहो। सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट काम चुनो जो तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं और बस उन्हें करने की आदत बना लो। समय रुकता नहीं है। आज तुम 20 साल के हो तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम 40 साल के हो जाओगे। समय किसी की जायदाद नहीं है। समय कभी रुकता नहीं है। आपका समय स्टार्ट हो चुका है उसी दिन से जिस दिन से आपने जन्म लिया है। ये टाइमर स्टार्ट हो गया है, इसको कभी भी पॉज नहीं किया जा सकता। अगर किसी काम को करने का सही समय कोई है तो वो कल था। अगर आप उसे कल नहीं कर पाए तो दूसरा सही समय आज यानी अभी है। काम को टालो मत, उसे अभी करो। अगर आज का समय चला गया तो कभी भी जीवन में वापस नहीं मिलेगा। चलो मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखती हूँ। अगर आपको 24,000 रुपये का एक कूपन कहीं से मिल जाता है, मान लो कहीं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से ही, और आपसे कहा जाता है कि इसे बस आज ही रात 12 बजे तक रिडीम किया जा सकता है, उसके बाद ये अनवैलिड हो जाएगा, तो क्या आप उसे खर्च करने के लिए सारे काम छोड़कर आज ही नहीं लगोगे? हाँ, आज ही आप उसको रिडीम करने के लिए जुट जाओगे। क्यों? क्योंकि यह मनी है, पैसा है। मनी हमें दिखाई देती है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमें उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। क्योंकि मनी को खर्च करने के बाद, पैसे को खर्च करने के बाद कुछ रिवॉर्ड मिलता है, आप कुछ हासिल करके उसे अपने साथ यूज़ कर पाते हैं। लेकिन समय उससे भी ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है। अगर समय एक बार गया तो कभी वापस तो नहीं आता, साथ ही वो कभी दिखाई भी नहीं देता। एक लंबे अंतराल के बाद हमें एहसास होता है कि हमारा कितना समय जा चुका है। पैसा तो सबसे कम कीमती चीज़ है जो कि जीवन में हमेशा ही कमाई जा सकती है अगर समय रहेगा तो, जबकि समय ऐसी अनमोल चीज़ है जो एक बार चली गई तो आप उसे जीवन में कभी भी हासिल नहीं कर सकते। तो आप ही बताएं कि समय ज़्यादा कीमती है या फिर पैसा? ऊपर वाले ने हर किसी के अकाउंट में एक ही बराबर समय डाल दिया है। आप उसको कैसे यूज़ करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। हर किसी को एक दिन के 24 घंटे मिले हैं, चाहे वो एलोन मस्क हों, बिल गेट्स हों, मार्क जुकरबर्ग हों या फिर मुकेश अंबानी, गौतम अडानी या फिर अजीम प्रेम जी ही क्यों ना हों। मैं और आप, हम दोनों के अकाउंट में भी 24 घंटे ही डाले गए हैं। एक दिन में 24 घंटे में हम जो भी कर सकते हैं वो ही हमारे रिजल्ट के तौर पर हमारे सामने आता है। एक दिन के 24 घंटे सबके पास बराबर हैं, लेकिन कुछ लोग उन 24 घंटे का भरपूर यूज़ करके उनसे बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेते हैं और उसी के साथ ही अपने पारिवारिक रिलेशन और हेल्थ पर भी ध्यान दे लेते हैं। पर कुछ बदकिस्मत लोग उसी 24 घंटे के समय को दूसरों की बेकार बातों में या आलस करके बिता देते हैं। कुछ लोग तो इतने महान होते हैं कि बुरी आदतें पालकर अपने 24 घंटे ही नहीं, अपने जीवन भर के वक्त को भी नष्ट कर देते हैं। इन बुरी आदतों से उनके रिलेशन भी खराब हो जाते हैं और उनका इस दुनिया में आना भी बेकार ही होता है। कहा गया है, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। तो समझदार बनो, समय हर पल आगे बढ़ रहा है। अपने जीवन को उज्जवल बनाने के प्रयास में लग जाओ। हर दिन को ऐसे जियो कि बस आज रात 12 बजे तक ही ये डेडलाइन दी है इस काम को ख़त्म करने की और इसे सबमिट करना है। जैसे कोई बच्चा अपने असाइनमेंट को एक ही दिन के डेडलाइन के साथ पूरे दिन भर लगकर भी उस असाइनमेंट को ख़त्म करके सबमिट करता है। अपने जीवन में हर काम की डेडलाइन बनाओ कि मुझे इतने समय में ही इस काम को ख़त्म करना है। 2 मिनट रूल को अपनाएं। सोचें कौन सा काम बस 2 मिनट में ही पूरा हो जाएगा, उसे पहले करके ख़त्म करें। पूरे दिन के कामों की लिस्ट बना लें तो यह काम
बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे कि कौन सा काम कम टाइम में होगा और कौन सा ज़्यादा टाइम में। सारे कामों को टालते रहोगे तो सारे काम इकट्ठे होने पर वो आगे की आगे शिफ्ट होते चले जाएंगे और उस पूरे दिन में आप उन कामों को निपटा ही नहीं पाओगे। एवरी डे कामों को ऐसे प्रायोरिटाइज करें जैसे कि आज ही आप वैकेशन पर जा रहे हैं। सब कुछ आज ही खत्म करना है और कल सुबह ही निकलना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, टाइम इज़ मनी। सफल होना है तो टाइम को सही यूज़ करके कुछ सीखने में लगाएं और फिर उस लर्निंग को अर्निंग में बदल लें। लेकिन अगर टाइम इज़ मनी कहें तो हम अपने समय को बहुत सस्ता आंक रहे हैं। मान लो एक पर्सन अपने 1 घंटे में 1000 रुपये कमाता है, तो अगर दिन के 12 घंटे उसने कहीं और वेस्ट कर दिए तो उसके 12,000 रुपये का लॉस उस दिन का होगा। तो सिर्फ 12 घंटे 12,000 रुपये के हुए। ये तो बहुत कम आंक रहे हैं हम टाइम को। टाइम इज़ मनी नहीं है, मेरे लिए टाइम इज़ लाइफ। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हमारी लाइफ छोटी होती जा रही है। मान लो हर एक के पास पूरे लाइफ टाइम में 100 साल आते हैं। हर एक के पास 100 साल हैं, जिसमें से सिर्फ 50 साल तक ही किसी भी काम को इफ़ेक्टिवली किया जा सकता है। उसके बाद बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करने लगती है। कुछ को बीमारियां घेर लेती हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर। चलो मान लिया कि किसी को कोई बीमारी नहीं हुई, वो बहुत स्वस्थ हैं 50 साल की उम्र में भी, तो हर किसी के पास एक चीज़ बहुत ही एसेंशियली पाई जाती है, जैसे कि बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो कम होना। 50 साल की उम्र में बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। कुछ भी करने का उत्साह उतना नहीं रहता जितना कि यंग एज में रहता है, क्योंकि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। 50% लाइफ जीने के बाद डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। बाकी बचे 50 साल में तो बस वही किया जा सकता है जो लाइफ के अर्ली स्टेज में हम जमा चुके होते हैं, जिसे हम अच्छे से हासिल कर चुके होते हैं, उसी को हम बस कंटिन्यू कर पाते हैं। तो फिर टोटल लाइफ कितनी हुई? सिर्फ 50 साल, जिसको हम एक्टिवली जीते हैं, पूरे शक्ति के साथ, स्ट्रेंथ के साथ और एनर्जेटिक वे में, जब हम में कुछ कर गुजरने का एक बहुत ज़्यादा